31 जुलाई 2025 एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। एक ऐसी तारीख जहां पर स्टूडेंट्स की एक भारी संख्या विरोध जताती है सरकार के खिलाफ। किस तरीके से गड़बड़ घोटाला हुआ है एक सरकारी एग्जाम्स में। इस वीडियो में आज बात करेंगे एसएससी एग्जाम्स में गड़बड़ के बारे में। किस तरीके से इस एग्जाम में शुरुआती दौर से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया और अगर आवाज उठाई तो आवाज उठाने के बदले मिलता है सरकारी जेल। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़फुल। 24 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इन दिनों में सरकारी एग्जाम्स एसएससी फेज 13 के परीक्षाओं का होना तय था। ये ऐसी परीक्षा जिसमें सरकारी मिनिस्ट्रीज में कई ऐसे आवेदन हैं जो ग्रुप बी और सी में आते हैं, उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी एग्जाम से करवाना तय था। मगर इस एग्जाम में जब एग्जाम हुआ, एसएससी एग्जाम की जब डेट हुई, जब एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो ऐसे में जब एडमिट कार्ड जाहिर होता है, ये ऐसा एक एडमिट कार्ड आपको संक्षेप भाषा में बताओ जिसके जरिए आपको मालूम पड़ता है कि आपको परीक्षा स्थल कहाँ जाना है, आपका सेंटर क्या होगा और भी आपकी पर्सनल चीजें। अमूमन ये 4 से 5 दिन, एक हफ्ते पहले जाहिर किए जाते हैं एग्जाम्स के पहले। मगर इस बार जब 2025 में एसएससी फेज 13 के एग्जाम हुए तो सरकार ने महज 2 दिन पहले के समय तक लोगों को बताया नहीं था कि उनका एडमिट कार्ड जाहिर किया गया है, उनको कहाँ जाना है, सेंटर कैसे पहुंचना है, और 2 दिन के अंदर पूरी तैयारी बच्चों ने आनंद फानंद में की। ये तो रही पहली बात। इसके बाद जब बच्चे अपने अपने घरों से सेंटर के लिए निकलते हैं इन 2 दिनों के समय में, तो कई ऐसे बच्चों का ऐसा शिकायत है, 3 लाख लोगों ने आवेदन भरा और तकरीबन 55,000 स्टूडेंट्स ने शिकायत किया कि उनके साथ किसी न किसी तरीके की गड़बड़ी और घोटाला का विषय इस एग्जाम में सरकार द्वारा, इस एजेंसी द्वारा किया गया है जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाया है। इस विषय में मामला तब बिगड़ता है जब 2025 में एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक नया वेंडर, एक नई एजेंसी को मिलता है। नाम है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज। इससे पहले 2025 के पहले की बात करें तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास था। अब 2025 में नए वेंडरशिप के जरिए जब नई बिड लगी तो कम बोली लगाकर इस नई कंपनी ने बोली हासिल की और एग्जाम कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। हैरत की बात तो ये है कि इस कंपनी ने जो हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, 2020 के बाद लगातार इस कंपनी की एलिजिबल मान्यता नहीं दी गई थी। बताया गया था कि उचित मापदंड इस कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 2020 से तकरीबन 22 या 24 तक इस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। टाटा के पास ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। मगर 2025 में अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है और इस कंपनी को, एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का। इस कंपनी के ऊपर इससे पहले भी रेलवे एग्जाम्स को लेकर, यूपीएससी एग्जाम्स को लेकर और अब एसएससी एग्जाम्स को लेकर गड़बड़ के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस कंपनी को कैसे टेंडर देती है, टाटा जैसी कंपनी को बर्खास्त करके एक प्रमुख प्रश्न चिन्ह इस वीडियो के माध्यम से हम खड़ा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपना अपना फॉर्म भरते हैं तो छात्रों को एक ऑप्शन आता है कि आपको सेंटर किस क्षेत्र में चाहिए। तो पहले 3 ऑप्शन चुनने का एक प्रोटोकॉल, एक ऐसा नियम, एक ऐसा ड्रॉप बॉक्स सामने आता है। आप उस ड्रॉप बॉक्स में अपने सहूलियत के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, दूर पास के हिसाब से अपने 3 सेंटर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के मान्यता के हिसाब से चुन सकते हैं। मगर कई बच्चों का ऐसा भी आरोप है कि स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना लोकेशन अपने घर से आसपास के लोगों को चुना था, वहां पर सेंटर नहीं आकर घर से 800 से 1000, 1200 किलोमीटर तक दूर का सेंटर छात्रों को दिया गया। आज जब स्टूडेंट आनंद फानंद में अपने सेंटर पहुंचते हैं, सेंटर पहुंचने के बाद कहीं कर्सर काम नहीं कर रहा है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है, कहीं पर सवाल ठीक तरीके से लोड नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर इंटरनेट की शिकायत लोग फेस कर रहे हैं, कहीं पर बैठने के लिए उचित हॉल नहीं बनाया गया है, कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे शिकायत का सामना हजारों की मात्रा में स्टूडेंट्स ने लिख कर दिया। और जब सेंटर पहुंचने के बाद कुछ तो लोगों ने ऐसा भी प्रॉब्लम फेस किया कि वहां पर मुख्य रूप से पूरी तरीके से एग्जाम एसएससी को कैंसिल कर दिया गया। अब सोचिए, अगर आप कोई बच्चा कई महीनों से, कई साल से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए जी जान लगा देता है, सरकार उससे कहती है कि जान लगाने के बावजूद भी आपको सेंटर दूर दिया जाएगा, सेंटर पहुंचने के बावजूद भी आपको सेंटर के अंदर की कमियां देखनी पड़ेंगी, उसको बर्दाश्त करने के बावजूद भी धक्के खाते हुए, गड़बड़ियों का सामना करने हुए वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचता है एग्जाम देने के लिए, उसके बाद मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो आप सोचिए, उसकी साल भर की मेहनत, उसके परिश्रम, उसके माँ बाप की आंखों में जो उम्मीद थी किस तरीके से टूटती है। और टूटने के बाद जब वो सरकार से सवाल करने के लिए दिल्ली पहुँचता है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार उसके बदले जवाब देने के बजाय बच्चों को, टीचरों को जेल में धक्के खाने के लिए ढकेल देती है। हैरत की बात तो मुझे अक्सर ये लगती है कि जो सरकार इलेक्शंस के टाइम पर
घर घर जाकर वोटिंग बूथ लगा देती है। महज 500 मीटर पर, महज 1 किलोमीटर पर आपको बूथ देखने मिल जाता है। यही नहीं, अगर आपको 1 किलोमीटर जाने में कोई असुविधा का सामना करना पड़ता है तो आपके घर तक गाड़ी आ जाती है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपको मिल जाती है, खाना पीना भी मिल जाता है। मगर यही बात जब ऐसे परीक्षाओं की आती है, ऐसे आवेदनों की आती है, परीक्षा स्थल पर पहुंचने की आती है, तो पैसे भी हमको भरने हैं, सेंटर तक हमको पहुंचना है, रिस्क भी हमारा, टाइम भी हमारा, और जब आप पहुंचते भी हैं जान जोखिम में लेकर, नसीब के भरोसे छोड़कर, तब सरकार लिख देती है कि एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड और हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो आप सोचिए ये दो तरफा बातें सरकार कैसे कर लेती है। जब स्टूडेंट्स को अपने सपने पूरे करने के लिए, सरकारी पदों पर पहुंचने के लिए जो ऐसे एग्जाम्स बनाए गए हैं, एक बेंचमार्क या ऐसे मापदंड सेट किए गए हैं, उस आवेदन में भी आप पढ़ते हैं, मेहनत भी आप करते हैं, मगर आपको इस तरीके से निराशा हाथ लगती है। एक होता है विफल होना, दूसरा विफल करवा देना। ये है विफल करवाना सरकार के तौर पर। अगर आप सवाल खड़ा भी करते हैं तो आपको लाठी डंडे का जवाब सरकार देती है। ये आज की सरकार है। अब आप सोचिए, जब कहते हैं कि देश का युवा क्या कर रहा है, सरकार से नौकरी मांगने के बजाय जब हम खुद नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकार तो वैसे नौकरी दे नहीं पा रही है, आप जो मौजूदा नौकरी है उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी अलग घोटाला है। इस एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, 500 1000 रुपए पर इंडिविजुअल से फीस ली जाती है, तो क्या ये सुविधा उनका नहीं बनता कि 500 फीस भरने के बदले उनको वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, उनको रहना खाना, या एक अच्छा सेंटर जहाँ पर एक अच्छा वातावरण में एग्जाम दे सके, ये भी उस कंपनी की जवाबदारी नहीं हो पाती। इस विषय में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने लगातार कुछ लोगों को हिरासत में लिया 31 जुलाई के आसपास, मगर देर रात तक उन सभी छात्रों को, उन सभी टीचरों को रिहा कर दिया गया। आज कहीं ना कहीं इस विषय में सरकार अब तक मौन क्यों है, कोई उत्तर, कोई उचित आंसर प्रशासन क्यों नहीं दे रही है, ये भी चिंता का विषय बना हुआ। आखिरकार प्रशासन को समझने की जरूरत है। ये वही स्टूडेंट्स है जो एक बड़ा वोट बैंक है, ये वही स्टूडेंट्स है जो कल का भविष्य भारत का तय कर सकते हैं। उसके बाद जब लोग भारत छोड़ते हैं तो प्रशासन और सरकार कहती है कि इतने आंकड़े चले गए, इतने हजार लोग भारत छोड़ के चले गए, आखिरकार क्यों भारत को छोड़ने में मजबूर क्यों होगा, जब यहाँ पर आपको सब कुछ फैसिलिटीज मनमाने तरीके से मिल रहा है, तो भारत को छोड़ने पर मजबूर क्यों नहीं हो जाएगा। इस विषय पर सरकार को जल्द जवाब देने की जरूरत है। क्या है आपकी निजी राय, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए न्यूज़फुल।